इस वीडियो में डेमोक्रेसी शब्द के बारे में जानेंगे और इसकी विशेषताएं भी पढ़ेंगे। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है, डेमो का अर्थ होता है जनता और क्रेसी का मतलब होता है शासन। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो 16वें राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट हुए थे, जो 16वें नंबर के अब्राहम लिंकन, तो उनने ये एक कोट दिया था कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। तो ये उन्हें कोर्ट से दिया था, कथन दिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और प्रचलित भी है। तो ये अपन को याद कर लेना चाहिए। तो अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में, यानी कि एक छोटे रूप की ये परिभाषा है। अगर आपसे ये बन जाती है तो बहुत अच्छे नंबर आपको प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं लोकतंत्र या प्रजातंत्र, मतलब कि लोकतंत्र को प्रजातंत्र भी कहते हैं, यानी कि लोगों का तंत्र लोकतंत्र, प्रजा का तंत्र प्रजातंत्र। तो दोनों शब्द एक ही हैं। अगर प्रजातंत्र लिखकर पूछ ले तो कोई नई बात नहीं होना चाहिए आपके लिए। तो इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। प्रजातंत्र की विशेषताएं। प्रजातंत्र एकमात्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सभी को अपने सर्वांगीण विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्राप्त होते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा आपकी उन्नति के ऊपर, कि किसी भी प्रकार का भेदभाव आपके ऊपर हो। प्रजातांत्रिक व्यवस्था नागरिकों की गरिमा यानी कि इज्जत, रिस्पेक्ट तथा समानता यानी कि इक्वलिटी, स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम, मातृत्व यानी कि माँ और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। प्रजातंत्र की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित हैं। जनता प्रभुसत्ता की स्वामी, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि प्रजातंत्र में सत्ता का अंतिम स्रोत जनता होती है, यानी कि पूरी जनता होती है, यानी कि एक लोग नहीं होगा, सभी के सब मतलब इसका स्रोत होंगे। प्रजातंत्र में जो सत्ता होता है तो इसमें एक जन की भागीदारी नहीं, यानी कि सार्वजन होते हैं, यानी कि सभी लोग वोट देते हैं। तो आपने देखा होगा एक लोग के चुनने से सरकार नहीं बनती है, यानी कि एक एक लोग वोट देंगे फिर सरकार बनती है। दूसरा पॉइंट है अपना शासन का संचालन जनप्रतिनिधियों द्वारा, यानी कि प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था में शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधि करते हैं, यानी कि आपने जिसको वोट दिए होंगे तो वो नेता बनकर आते हैं और अपने ऊपर रूल करते हैं और आपका रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे मान लो कि किसी विधानसभा का कोई नेता होगा तो वो पूरी की पूरी विधानसभा का मतलब नेता है, तो वो सबके लिए प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि लीडरशिप का कार्य करता है। इसके बाद है राजनीतिक दलों के गठन की व्यवस्था। प्रजातंत्र के राजनीतिक दलों का गठन अनिवार्य रूप से किया जाता है, यानी कि इसमें पार्टियां बनती हैं विभिन्न प्रकार की, और ऐसा नहीं है कि दो या दो से अधिक भी पार्टियां हो सकती हैं, है ना। जो कोई भी चाहे वो पार्टी बना सकता है भारत के अंदर। इसमें कंडीशन होती हैं पर, लेकिन जिस दल को सर्वाधिक बहुमत प्राप्त होता है वही सरकार का संचालन करता है, यानी कि वही मुखिया बनता है और वही मतलब सरकार बनाती है मतलब कि पार्टी जो कि मतलब प्रतिनिधित्व में होती है। मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि जिसको ज़्यादा वोट मिले होंगे उसकी सरकार बनेगी। चुनावों की व्यवस्था। प्रजातंत्र में संविधान द्वारा निर्धारित तिथि पर चुनाव होते हैं, यानी कि संविधान एक रूल बुक होती है, जैसे कि अपने मम्मी पापा गाइडेंस बनाते हैं अपने लिए कि मतलब आपको कब पढ़ना चाहिए, खाना कब खाना चाहिए। तो ऐसे मतलब टाइम ड्यूरेशन मम्मी पापा बोल देते हैं कि अपना मेंटेनेंस बना लो। तो ऐसे एक संविधान बुक होती है अपने, जिसमें मतलब पूरी भारत की रूल बुक कहा जाता है, मतलब उसी के आधार पर ये कार्य होते हैं भारत के अंदर, और उसको सभी लोगों को फॉलो करना पड़ता है। इनके मतलब चुनाव के आधार पर वयस्क मताधिकार होता है, यानी कि वयस्क अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि आर्टिकल 326 में ये आपको अधिकार दिया गया है कि मतलब आपको वोट डालने का अधिकार है। तो वोट डालने का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है, यानी कि मूल अधिकार नहीं है, ये आपको संवैधानिक अधिकार है। नहीं तो फिर तो
जो जेल में पड़े रहते थे कैदी, तो उनको भी बाहर लेकर आना पड़ता है ना। वो भी कहते कि हमें वोट डालने का अधिकार है, तो हमें वोट देने के लिए ले चलिए। तो ऐसे में और क्राइम बढ़ता है। इस वजह से ये मूल अधिकार नहीं है, ये अपन को समझ कर चलना है। ये संवैधानिक अधिकार है जो आर्टिकल 326 में है, आपको प्राप्त है। नागरिकों को अधिकार स्वतंत्रताएं प्रदान करना, मतलब कि लोकतंत्र में नागरिकों को क्या क्या मिलना चाहिए, अधिकार भी मिलना चाहिए और स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। नागरिकों को अपने मतों का उचित ढंग से प्रयोग कर सकें, यानी कि आपको जिस पार्टी को वोट देना हो आप उस पार्टी को वोट दे सकते हैं। अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकें, यानी अपने व्यक्तित्व यानी अपने गुणों का मतलब विकास कर सकें, मतलब आप जिसे चाहें कि आपके हिसाब से कौन अच्छा है, कौन मतलब कि उन्नति कर सकता है आपके लिए, है ना, तो आप उसको चुन लीजिए, वोट दे दीजिए। इसके लिए उन्हें यथासंभव यानी कि जहाँ तक हो सके, यथासंभव का मतलब जहाँ तक हो सके अधिकार और स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं, यानी कि ये एक अनिवार्य तौर पे है कि ये जहाँ तक हो सकेगा तो ये आपको प्रोवाइड यानी कि आपको दी जाएंगी अधिकार और स्वतंत्रताएं। अगला पॉइंट है अपना शासन जनता के प्रति उत्तरदायी। प्रजातंत्रीय शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी कि जनता के प्रति जिम्मेदार होते हैं। जो पॉलिटिशियन होते हैं, नेता होते हैं जिनको अपन चुनते हैं, जनहित की अवहेलना करने पर उसे पद से हटाया जा सकता है, यानी कि पद से निलंबित या रिटायर भी किया जा सकता है। तो मतलब कि ऐसा मतलब कि अतकी उतारते हैं नेता अब या पॉलिटिशियन अपने, तो उनको जनता हटा भी सकती है। ये मतलब ये लोकतंत्र व्यवस्था उसको हटा सकती है। लोक या जन कल्याण राज्य का आदर्श है। लोक या जन कल्याण राज्य का एक आदर्श है। प्रजातंत्र का प्रमुख आदर्श जनहित होता है, यानी कि प्रजातंत्र का मुख्य कार्य यानी कि मुख्य कार्य कहें तो इसमें जनहित यानी कि लोगों का हित होना चाहिए, फायदा होना चाहिए, लोगों को मतलब शिक्षा उपलब्ध हो, रोड उपलब्ध हो और स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसके लिए दवाई गोली अच्छी टाइम टेबल से मिल सके। ऐसा ना हो कि अस्पतालों में जाए वहाँ पर डॉक्टर ही ना मिले, तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। क्योंकि इसी हिसाब से अपन ने उन लोगों को चुना है कि हमारे लिए भविष्य में बहुत अच्छे मतलब हमको फैसिलिटी उपलब्ध करा सके, इस वजह से चुनकर उनको भेजा है विश्वास के तौर पर। अतः इस शासन व्यवस्था में जहाँ तक हो सके यानी कि लोक कल्याणकारी कार्यों को महत्व दिया जाता है, यानी कि लोक कल्याणकारी कार्य जो कि लोगों को कल्याण मतलब प्राप्त करा सकें या प्राप्त हों, यानी कि कुल मिलाकर लोगों को महत्व दिया जाता है इस लोकतंत्र की प्रणाली में। तो ये था अपना लोकतंत्र से संबंधित ये क्वेश्चन, जिसको मतलब इंग्लिश में अपन डेमोक्रेसी बोल देते हैं। तो इसी प्रकार देखते रहिए मिशन योगेंद्र स्टडी। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।